डे लिमिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुसी डे लिमिट विच अप्लाई नहीं किया, यू कैन नॉट अप्लाई। होम अफेयर्स की वैबसाइट पर जाओ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि एलिजिबिलिटी हैगी सारे वीज़िया की। ਜਿਹੜਾ एप्लीकेंट ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ईमेल ਜਾਂਦੀ है, लॉयर्स को ही जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव को ही जाएगी ईमेल। अगर आपके पास ईमेल नहीं आती है कि आपका रिफ्यूज़ल है, देन यू आर इन अ ब्लाइंड स्पॉट। येस, यू हैव अ चांस कि इन चीज़ों को तो कवर करना ही करना है। लेट्स से स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल रिफ्यूज़ होगी, आपका ART में चला गया, तो वाइल यू आर वेटिंग, इफ़ यू हैव अ बेबी, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रूफ कि आपकी जेन्युइन है रिलेशनशिप। हर क्वेश्चन का एक सोल्यूशन नहीं होता। स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल है, पढ़ाई करते रहो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। कंप्लीशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट ये बताती है कि आप अपनी कमिटमेंट पे, जिस वीज़ा को आप अप्लाई कर रहे हो, आप पूरे खरे उतर रहे हो। दैट ऑलवेज गोज़ इन योर फेवर। सिर्फ रिफ्यूज़ल लेटर ते पासपोर्ट लगा के हुण नहीं काम चलना। ਸਾਂਝੀਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਕੌਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ART ਬਾਰੇ। थैंक यू शमा जी। एंड माइग्रेशन मैटर्स में सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ART ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ आई फाइंड इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स दैट पीपल आर थिंकिंग कि क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है, किस तरह करनी हैगी। एंड बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, अगर बच्चे पहले से सीख जाएं, समझ जाएं तो उनके लिए अच्छा है। सो वी विल टॉक अबाउट ART एंड प्रोसीजरल तरीके से जाएंगे कि इनमें प्रोसीजरल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है। तो प्रीति, मैं चाहांगी कि सारे तो पहलों असी ART की गल करिए कि असल में ART है की। शमा जी, ART का मतलब है तुहाडा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्राइब्यूनल, पर अगर लीगल लैंग्वेज में देखा जाए देन इट इज़ अ मेरिट्स रिव्यू। ओके। तो क्या होता है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, लेट्स से वीज़ा रिफ्यूज़ है, डिपार्टमेंट, इट्स एन एप्पल, डिपार्टमेंट ने बाइट ले ली पहली और उन्होंने कहा कि नहीं जी वीज़ा रिफ्यूज़। मैरिट्स रिव्यू तो अलाउ करता है उस एप्पल को फिर तो एक बारी बाइट लेने का, तो यू डू अ फ्रेश स्टार्ट। आपके पूरे केस को फ्रॉम द स्क्रैच नई तरीके से देखा जाता है, आप नया एविडेंस दे सकते हो। एट द वेरी सेम टाइम यू हैव द चांस टू ब्रिंग इन विटनेस एंड आपकी हियरिंग भी होती है। अभी चांसेस होते हैं कि ये है कि नहीं है, प्रोसीजरल मैटर है, पर जनरली यू हैव अ चांस टू डू हियरिंग। तो ह्यूमन फेस भी उसमें आप अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ सेइंग कि येस, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, आपके पास एक और चांस है। एंड इट्स अ वेरी गुड वे इन सेइंग कि येस, डोंट लूज योर होप। अभी उम्मीद और बाकी है, पिक्चर और बाकी है, सो यू कैन शेयर दैट। हाँ जी, हाँ जी। ते ART दी कोई फीस भी हुंदी है? हाँ जी शर्मा जी, ART दी एक सेट फी हैगी। इट डज नॉट चेंजेस कि आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हो या आपके साथ बच्चा है। वीज़ा रिफ्यूज़ल की जनरली 3850 है। जुलाई में इट विल गो अप अ लिटिल बिट, पर इतनी ही फीस है। अगर आप अपना ART रिव्यू जीत जाते हैं तो आपको 50% ऑफ द फीस वापस मिलती है एट द एंड ऑफ द रिव्यू। एट द वेरी सेम टाइम अगर आपको मुश्किल है कि आप फ़ीस पूरी नहीं दे सकते, तो आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फाइनेंशियल हार्डशिप है, प्लीज़ मेरी फ़ीस माफ़ कर दो। तो पूरी हो ना हो, पर अप टू 40 to 50% माफ़ हो जाती है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर रिफ्यूजी वीज़ा एंड आपका रिफ्यूजी वीज़ा का रिफ्यूज़ल है, जिसके लिए आप ART जा रहे हो, तब आपकी कोई फ़ीस नहीं है। पर हाँ, अगर आप ART हार गए फॉर रिफ्यूजी वीज़ा, तब आपको पूरी फ़ीस तो उनको पे करनी पड़ती है। जिस तरह तुसी कहा कि हार्डशिप करके तुसी कह सकते हो कि मैं पूरी फीस नहीं दे सकता, तो वो तो हर बंदा ही कह देगा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ कि मेरे सही ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ हार्डशिप है? जी, सो यू हैव टू शो कि आपकी इनकम नहीं है, या आपके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, या आपके पास अभी वर्क राइट्स नहीं है। जिनके पास वर्क राइट्स नहीं होते, दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स टू से हार्डशिप। बट येस, अगर आपकी इनकम कम है और आपके खर्चे ज़्यादा है, परिवार है, छोटा बच्चा है, अभी अभी बेबी हुआ है, देन इट्स ऑल्सो, तो यू हैव टू प्रूव द एविडेंस कि देखो जी बैंक स्टेटमेंट में नहीं है ये,
मेरे को इनकम हैगी, इट्स नॉट मेरे पास इतने खर्चे हैं, घर का बिल, बच्चे का बिल, या कोई मेडिकल रीजंस है, यू हैव टू पे फॉर योर मेडिकल बिल्स, तब आप कर सकते हो। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी इन एविडेंस, पर येस यू कैन अप्लाई। वो अप्रूवल आएगा नहीं आएगा वो ART के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, बट यू हैव द राइट टू अप्लाई। ओके, तो जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि 28 डेज मिलते हैं, है ना, ये 28 डेज कदों स्टार्ट होंगे ने? शर्मा जी, दैट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट सबके लिए। जनरली जब आपका लेटर आता है, लेटर में लिखा होता है कि हाँ जी दिस इज़ योर वीज़ा रिफ्यूज़ल and you have 28 days to apply and your day start the day after you've received your email। तो let's say 1 जनवरी को आपको मिला है तो आपके 28 days 2 जनवरी को स्टार्ट होंगे। ओवर द ईयर्स 16 साल काम करते करते मैंने रियलाइज़ किया है कि 28 डेज़ में आप 20 दिन से पहले अप्लाई कर दो जी, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जानी है, आपकी फ़ीस कटनी है, उन्होंने एक्सेप्ट करनी है और आपको एक्नॉलेजमेंट देना है। इसलिए कभी भी 28 डेज़ तक एंड तक ना जाओ। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 28 कैलेंडर डेज है इंक्लूडिंग योर वीकेंड। सो इट्स नॉट ओनली वर्किंग डेज। पर जदों ब्रिजिंग वीज़ा कैंसलेशन होंदा हैगा देन यू गेट ओनली 2 वर्किंग डेज। तो जदों लेट्स से यू गेट ऑन फ्राइडे, 2 वर्किंग डेज आर मंडे एंड ट्यूसडे। तो ट्यूसडे शाम तक आपको अपना अप्लाई कर देना है। उसमें वीकेंड तो हमेशा लेटर में ध्यान से पढ़े, पर जनरली इट्स 28 कैलेंडर डेज। पर ये सबके लिए है कि अगर 100 बच्चे सुन रहे हो उनमें से 2 का ब्रिजिंग वीज़ा कैंसलेशन, देन दे कैन ऑल्सो रिमेंबर। सो लिमिट, डे लिमिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुसी डे लिमिट विच अप्लाई नहीं किया यू कैन नॉट अप्लाई आफ्टर दैट। ART ਦੇ जुरिसडिक्शन कहते हैं वो तो बाहर हो गया। ओके, मैं मतलब कि उस तो बाद तुसी अप्लाई कर ही नहीं सकते। हाँ जी। then what happens is कि जब ਤੁਹਾਡਾ रिफ्यूज़ल लेटर आया, either you go ART ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ART ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ then ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ हैगा, ਇਹਦੇ टाइम ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कंट्री लीव करो, because you did not apply for reviews। रिव्यू राइट्स आपको यहाँ रुकने की भी राइट्स देते हैं। ओके, तो आपका ब्रिजिंग वीज़ा जो है, जो वीज़ा एप्लीकेशन के बाद मिला हुआ है, वो कंटिन्यू करता है टिल यू आर वेटिंग टू फॉर योर ART आउटकम हियरिंग जो भी है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ ये डे लिमिट के साथ कभी खिलवाड़ करना ही नहीं है। पहले से प्रिपेयर करके कर लो। पैसे नहीं है, पेपर वर्क नहीं हो रहा, 2nd डे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड अप्लाई एप्लीकेशन पहले। प्रीति, जिस तरह तुसी कहा कि ब्रिजिंग वीज़ा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 दिन मिलते हैं दोबारा अप्लाई करने वास्ते, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ART ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ वीज़ा होल्डर्स ਨੂੰ मिलता है? शर्मा जी, नॉर्मली ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਸ਼ੋਰ ਮੀਨਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਜਨਰਲੀ ਲਿਸਟ ਕਮਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 485 ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ EMPLOYE ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ 189, 190, 186 ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। डिफरेंस विजिटर वीज़ा विच आंदा हैगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵਿਊ ਰਾਈਟਸ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, शर्मा जी, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू डू इट, क्योंकि आपको रिफ्यूज़ल लेटर में उन्होंने डिटेल्ड लिख दिया है कि यस 1 2 3 4, तो येस यू हैव अ चांस कि इन चीज़ों को तो कवर करना ही करना है। पर इसके अलावा भी जो एक वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर तुसी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वैबसाइट पर जाओ, तुसी देखोगे कि एलिजिबिलिटी हैगी सारे वीज़ा की। वो एलिजिबिलिटी हर वीज़े की आपको 100% गारंटी सैटिस्फाई करना ही करना है। प्रीति जी, जिस तरह तुसी दस्सिया कि ब्रिजिंग वीज़े वाले नूं 2 दिन मिलते हैं ते जेडे 28 डेज मिलते हैं ART रिव्यू वास्ते, ते ये 28 डेज कदों शुरू होंदे ने? जब आपको लेटर आता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया, तो जनरली उसके ऊपर लिखा होता है कि यू हैव 28 डेज टू अप्लाई एंड योर डे स्टार्ट आफ्टर
यू हैव रिसीव दिस लेटर। तो 28 कैलेंडर डेज है, उसमें वीकेंड इंक्लूडेड है। तो अगर सोचिए आपको 1 जनवरी को जैसे आया लेटर, तो फ्रॉम 2 जनवरी आपके 28 डेज स्टार्ट हो जाते हैं। जब ब्रिजिंग वीज़ा वालों का होता है तो उनको 2 वर्किंग डेज दिए जाते हैं। तो 2 वर्किंग डेज के लिए आपको सैटरडे संडे इंक्लूडेड नहीं है। फ्राइडे को अगर लेटर आया तो मंडे एंड ट्यूसडे तक आपको वो अपना अप्लाई करना ही करना है मेरिट्स रिव्यू। तो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ें एंड उस रिफ्यूज़ल लेटर में देखें कि क्या लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि even if it's not ART, there are some other cases, कई बार 7 में लिखा होता है। तो read the letter, refusal letter आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। ओके और इस तरह ਹੁੰਦਾ कि कई बारी कई लोग ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। वेरी गुड क्वेश्चन शर्मा जी। लॉयर्स को ही जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव को ही जाएगी ईमेल। अगर आपके पास ईमेल नहीं आती है कि आपका रिफ्यूज़ल है, देन यू आर इन अ ब्लाइंड स्पॉट। हम कहते हैं ना कार चलाते वक्त ब्लाइंड स्पॉट में हो आप। तो एप्लीकेशन के टाइम पे आप यू कैन से टू इमिग्रेशन कि मेरी ये ईमेल है, इस पे भी भेज दो आप। या इफ़ यू आर वेटिंग तब भी आप बोल सकते हो एप्लीकेशन दे के इमिग्रेशन को ईमेल करके कि ये दिस इज़ माई ईमेल, प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे भी कॉपी आए। पर एट द वेरी सेम टाइम ये माइग्रेशन एजेंट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉयर की जिम्मेदारी है कि आपके केस के ऊपर ऑन टॉप ऑफ रहे एंड दे बी लेट यू नो कि हाँ ना आज रिफ्यूज़ल लेटर आया तो आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक बता दें एंड आपकी आगे की प्रिपरेशन कर दें। तो इट्स अ वेरी वेरी क्रूशल पॉइंट रमा जी। कई बार बच्चों को पता नहीं चलता है, 28 दिन निकल जाते हैं, फिर आप ART के जुरिस्डिक्शन से ही बाहर हो। अगर आप उस 28 दिन में नहीं अप्लाई कर पाए, ART आपका केस नहीं सुनने वाली। तो अपने वीज़ा एप्लीकेशन की खुद की जिम्मेदारी है। बी ऑन टॉप, वीवो चेक करो, इमिग्रेशन कॉल करो, पता करते रहो अगर खुद नहीं पता चल रहा, और अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलते रहो, चाहे एजेंट हो या लॉयर। ਤੇ ਸਾਰੀ कॉरेस्पॉन्डेंस वाया ईमेल ही होंदी है, लेटर्स नहीं आउंदी? हाँ जी शर्मा जी, सिर्फ ईमेल आती है, इसलिए आपकी ईमेल चले ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे बोलते हैं अच्छा तो ईमेल यूज़ चेक ही नहीं करते है ना। दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। और कोई लेटर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आपको कहीं से नहीं पता चलेगा, सिर्फ ईमेल आएगी। ART वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ मैं आप ही कर लवांगा। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि क्रूशियल है? शर्मा जी ये तो ऐसा है कि यू नो कहावत नहीं होती है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, वैसा तरीका। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है मेरिट्स रिव्यू की, उसको आप कितना ख़राब कर सकते हो वो आपके हाथ में है, और उसको आप कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो वो भी आपके हाथ में है। इसमें मैं ये समझाना चाहूँगी लोगों को कि जब आप अप्लाई करते हो, यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर ART रिव्यू, पर आपको अब अपनी एप्लीकेशन के टाइम पे ही डॉक्यूमेंटेशन देने ज़रूरी है। पर एट द वेरी सेम टाइम जब हियरिंग आती है उससे पहले वो आपसे सबमिशन मांगते हैं। लेट्स से हियरिंग इज़ इन 14 डेज़, इतने दिन में आप अपना सबमिशन कर दें। अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो आपके ART के जो मेंबर आपका केस देख रहे हैं उनके पास क्वेश्चंस के सोल्यूशन पहले ही पहुंच गए कि देखो जी रिफ्यूज़ल में ये लिखा था, सोल्यूशन ऐसे ही आ गया। ये भी एक कला है टू रिप्रेजेंट इट ब्यूटिफुली, रिप्रेजेंट इट प्रॉपरली एंड हर एविडेंस को मैच करना क्वेश्चन के साथ। अगर आप खुद कर रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं कर सकते हो, बट ऑलवेज गेट एन एक्सपर्ट एडवाइस जिन्होंने ये काम करके रखा है। मे बी आपके पास ये पहला केस है पर एक बंदा है जिसने आपके जैसे 15 लोगों का केस सेम किया हुआ है और उन्हें पता है कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं काम करती है। वेरी सिंपल चीज़ें होती हैं कि आप पेपर डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो उसमें डेट क्या है, नेम क्या है, किसने साइन किया है, लेटर हेड है कि नहीं है, एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप का रिफ्यूज़ल है, आपके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन आया है, जो एम्प्लॉयर है बंद हो गया, तो एफिडेविट्स लगेंगे जो आपके साथ काम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस के ऊपर है। हर क्वेश्चन का एक सलूशन नहीं होता। प्रॉपरली करेंगे तो ये आपको अच्छे रास्ते ले जाएंगे, नहीं प्रॉपरली करोगे तो अपने ही रास्ता आप खुद बंद कर रहे हो।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾइस देना चाहोगे? शर्मा जी, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फूलिश मिस्टेक्स टू डू। आपका मेरिट्स रिव्यू है, आप ना केवल अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, पर जबकि आपकी हियरिंग आएगी, आपका डिसीजन मेकिंग होगा, तब तक आपके पास जो भी नया एविडेंस है आप उसको अपने केस में प्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स से स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल रिफ्यूज़ होगी, आपका ART में चला गया, तो वाइल यू आर वेटिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं in relationship, if you have a baby, that is one of the very first proof कि आपकी genuine है relationship, that goes in evidence। तो जो टाइम है ART का उसको बहुत अच्छी तरह से आप यूज़ करें। स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल है, पढ़ाई करते रहो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। कंप्लीशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट ये बताती है कि आप अपनी कमिटमेंट पे जिस वीज़ा को आप अप्लाई कर रहे हो आप पूरे खरे उतर रहे हो। दैट ऑलवेज गोज़ इन योर फेवर। एंड ART इसके साथ क्या करती है, आपको फ्रेश एविडेंस के साथ हियरिंग में एज ए ह्यूमन फेस अलाउ करती है, आपकी बात सुनती है, जो आपको डिपार्टमेंट जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो नहीं पड़ता है। तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड एलिमेंट, क्योंकि आप वहाँ अपने पास साथ विटनेस ले जा सकते हो, आप अपने साथ इंटरप्रेटर ले जा सकते हो अगर आपको अपनी बात समझाने में टाइम लग रहा है। तो ART के लिए तो आई विल से कि अगर रिफ्यूज़ल है भाई, ART के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, आप अपना रास्ता फिर से अच्छी जगह मोड़ के ले आओगे। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। प्लीज़ इसको ऐसा मत सोचें कि नहीं जी ART होगी हुनकी करना, नहीं। देयर आर स्टिल लाइफ अवेलेबल फॉर यू, ऑप्शंस अवेलेबल टू। मेक श्योर करो कि आप ART रिव्यू अच्छी तरह से करें। जी ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਐਡਵਾइस ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ART ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਮੈਟਰਸ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਵੈਰੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੂ ਅਪਲਾਈ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, and when they ask you for submission, apply it very well, reply करो अच्छी तरह से करो, then there are very good chances that you will get a गुड आउटकम। तो ART का आउटकम दो होते हैं, या तो दे विल अफर्म द डिसीजन, वो कहते हैं कि हाँ जी डिपार्टमेंट ने जो कहा उस हिसाब से सही है, आपके पास कुछ भी नया नहीं, और दे विल से नो, डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन लिया वो गलत है, वी विल रिमिट द केस। तो केस आपका वापस डिपार्टमेंट के पास जाता है, या तो उसी दिन आपको आपका स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, या डिपार्टमेंट को बोलते हैं इसको फ्रेश नज़र से देखो और डायरेक्शंस देते हैं कि इसको इस तरीके से देखो। तो ART के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आउटकम होगा। थिंक अबाउट इट कि आपका एक्सपीरियंस भी कैचअप हो रहा है जब आप ART पे हो, आपकी स्टडीज़ भी पूरी हो रही है, अब आप स्टूडेंट वीज़ा लेके अपने लिए आगे का रास्ता PR पाथवे जो सबकी कहानी होती है वो कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, प्रिपेयर फॉर इट एंड एक्सपर्ट एडवाइस लो, डोंट लीव थिंग्स फॉर लास्ट मिनट। जी, और ART ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ है जनरली विद इन दैट वीक और 10 days, कभी कभी वेरी नेक्स्ट डे, बट इट्स ऑलवेज यू विल नो व्हेन योर हियरिंग इज़ हैपनिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि किस तरफ जा रहा है, एंड दे टेल यू व्हाइल योर हियरिंग इज़ हैपनिंग। पर रिटन डिसीजन 1 week to 10 days में आपको मिल जाता है। जी ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ।